नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किए हैं। जी हाँ, सरकार ने खेती के लिए यंत्रों की खरीदी पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान किए हैं। दरअसल सरकार चाहती कि कृषि में मशीनीकरण को अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ाकर अपनी आर्थिक आय में सुधार कर सकें। जी हाँ, सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि डीसी गुरदासपुर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि पंजाब में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का ऐलान किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से खेती में मशीनीकरण अपनाने का आग्रह किए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि में मशीनीकरण को अपनाकर किसान अपने आय बढ़ाकर अपनी आर्थिक आय में सुधार कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिरकार 68 दिनों के लंबे समय के बाद हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा सीमेंट विवाद खत्म हो गया है। सरकार की मध्यस्थता के बाद और कई दौर की बैठकों के बाद आज सीमेंट विवाद पर विराम लगा है। जी हाँ, अडानी समूह और डाडला घाट व बरमाना प्लांट के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक के बाद विवाद सुलझ गया है। सीमेंट विवाद सुलझने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही डाडला घाट व बरमाना दोनों सीमेंट कंपनियां बंद कर दी गई थी। उसके बाद सरकार ने दोनों पक्षों को सुना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों और अन्य लोगों का रोजी रोटी इन प्लांट के साथ जुड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति मामले में तलब किया है। सीबीआई ने उन्हें रविवार 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि वे सीबीआई के समक्ष जरूर जाएंगे। दरअसल सिसोदिया से इस मामले में कल ही पूछताछ किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली के बजट का हवाला देते हुए और समय मांगा था, जिस पर वे काम कर रहे हैं। सिसोदिया अरविंद केजरीवाल सरकार में वित्त विभाग संभालते हैं। जी हाँ, एजेंसी ने उनके अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा था कि वे नई तारीख की घोषणा करेगी। सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया को शनिवार को बुलाया गया था, लेकिन वे दिल्ली सरकार के बजट की तैयारियों में व्यस्त थे। उन्होंने आग्रह किया था कि पेशी के लिए वे कुछ समय चाहते हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली का बजट तैयार किया जा रहा है, इसलिए मैंने सीबीआई से समय मांगा था। मुझे मालूम है कि सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर लेगी, उससे पहले मैं दिल्ली सरकार का बजट फाइनल कर लेना चाहता हूं। जी हाँ, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को छोड़कर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का ऐलान किया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कोई नई शख्सियत नहीं है। कई बार उन्होंने अपनी पार्टी बदली और गठबंधन बनाया, इसलिए उनकी अपने समाज या फिर उसके बाहर कोई साख नहीं बची है। ये तो पार्टी चला रहे थे, अगर उसी पार्टी को चला रहे होते तो बेहतर होता। एक बार बीजेपी के साथ थे, केंद्र में मंत्री भी थे, फिर अलग होकर पार्टी चलाए, फिर जेडीयू में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर जेडीयू में गए और पार्टी का विलय किया। जी हाँ, दूसरी बात यह कि केंद्र गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह से भी पीछे कुशवाहा की मुलाकात हुई है। वो गुपचुप ही मुलाकात थी, लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसी बातें नहीं छिपती है। बीजेपी ये समझती कि अगर उनको अपनी पार्टी में मिला लेंगे तो उसका कम फायदा होगा, इसलिए अलग पार्टी बनाकर महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो स्थिति इनकी नहीं है, ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गुजरात के जिस मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी, अब उस घटना के पीछे भयंकर लापरवाही की बात सामने आ रही है। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी और हादसे के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार था। जी हाँ, एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मोरबी ब्रिज हादसे के लिए नगर पालिका के साथ साथ ओरेवा कंपनी भी जिम्मेदार है। रिपोर्ट में बताया गया कि मोरबी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चीफ ऑफिसर ने एग्रीमेंट को ठीक तरह से नहीं लिया है। आगे ये भी कहा गया है कि टेक्निकल एक्सपर्ट को कंसल्ट किए बिना ही ब्रिज की रिपेयरिंग का काम किया गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अगर आप सरकारी अफसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये मौका आपके लिए ही है।
जी हां, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक HPSC ने कई पदों के लिए भर्ती निकाली। इस भर्ती के जरिए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के 63 खाली पदों को भरा जाना है। ध्यान दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 16 मार्च है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली से देवघर जा रहे इंडिगो के प्लेन में बम की सूचना मिली है, जिसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फ्लाइट को लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया, जहां प्लेन की जांच की गई। इस जांच के दौरान प्लेन में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है, जिसके बाद प्लेन को देवघर के लिए रवाना किया गया। हालांकि इस मामले में अभी आगे की जाँच चल रही है। जी हाँ, इस घटना के बारे में विमान कंपनी इंडिगो ने बयान जारी करते हुए बताया कि दिल्ली से देवघर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6191 को बम की धमकी मिलने के बाद लखनऊ डाइवर्ट किया गया। सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और विमान को टेक ऑफ के लिए मंजूरी दी गई है। जांच में सुरक्षा एजेंसियों के नियमों का पालन कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। ऐसे में छात्राओं को बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार है। खबरों की माने तो जल्द ही बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के मुताबिक 24 फरवरी से क्लास 12वीं की बोर्ड कॉपियां चेक करने के लिए भेज दी जाएगी। ये कॉपियां करीब 5 सेंटर पर चेक करने के लिए भेजी जाएगी। 5 मार्च तक ये सभी कॉपियां चेक हो जाएगी। वहीं अगर 10वीं की बात करें तो इनकी कॉपियां 6 सेंटर पर जांचने के लिए भेजी जाएगी। बता दें कि 2 शिफ्टों में ये कॉपियां चेक की जाएगी। ऐसे में संभावना है कि जल्द ही बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, इसलिए छात्र समय समय पर जी हां रिजल्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें। जी आपको बता दें कि गुजरात में लड़कियों की मोबाइल फोन इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। इस नए फरमान से लड़कियों में गुस्सा है। भारतीय समाज तेजी तरक्की कर रहा, लड़कियां भी तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़कर खुली हवा में आजादी की सांस ले रही है। पर आज भी कुछ समुदाय अचानक गुर्राने लगते हैं और पुराने परंपराओं की गुहार लगाते हैं। तो गुजरात के ठाकुर समुदाय ने एक नया फरमान जारी किया है कि लड़कियां अब मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेगी। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर ठाकुर समुदाय ने प्रतिबंध लगा दिया है। समुदाय ने परंपराओं में सुधार लाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए लड़कियों को मोबाइल फोन का उपयोग करने से रोकने का फैसला किया है। प्रेम संबंधों, लड़कियों और लड़कों के बीच दोस्ती या अंतर्जीत विवाहों का उल्लेख किए बिना समुदाय का विचार था कि जी हाँ, प्रेम संबंधों, लड़कियों और लड़कों के बीच दोस्ती या अंतर्जीत विवाहों का उल्लेख किए बिना समुदाय का विचार था कि नाबालिग लड़कियों में सेल फोन के इस्तेमाल के कारण बहुत सारी गलत चीजें हो रही है और इसलिए उन्होंने सेल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल ने एडिनो वायरस के मामले में तेजी से वृद्धि की सूचना दी है, जिससे राज्य के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 महीनों में इस वायरस से संक्रमित होकर 11 बच्चों की मौत हो गई। भले ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आज तक एडिनो वायरस से संक्रमित बच्चों की संख्या और न ही मरने वाले बच्चों की संख्या पर कोई डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि कम से कम 32% सैंपल जांच के लिए कोलकाता के राष्ट्रीय हैजा और आंतरिक रोग संस्थान भेजे गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ सैंपल भेजने की योजना बना रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बिप्लब देब की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। दरअसल पानीपत के जीटी रोड पर उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे से वे बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि बिप्लब देब सड़क मार्ग से दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। मालूम हो कि पार्टी ने उन्हें हरियाणा का बीजेपी प्रभारी बनाया है। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को
पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की एक समान न्यूनतम आयु की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कुछ मामले ऐसे हैं जो सांसद के लिए आरक्षित हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने इस दौरान यह भी कहा कि शीर्ष अदालत सांसद को कानून बनाने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामले सांसद के लिए हैं, हम यहाँ कानून नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम संविधान के अनन्य संरक्षक हैं, सांसद भी एक संरक्षक हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।